Good morning, students. Class 7th. I hope you are fine. I am fine here. तो पिछले वीडियो में आप लोगों को मिला था पार्ट ऑफ स्पीच। समझ में आ गया होगा। दूसरा वीडियो हमने आपका इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि उसमें वर्क थोड़ा लंबा था। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं, उन सबकी डेफिनेशन राइट करना, उनके एग्जाम्पल्स राइट करना, उनको समझना थोड़ा टाइम लगता है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा जेंडर और पंचुएशन। व्हाट इज द जेंडर? जेंडर पुरुष स्त्री में भेद करने वाली प्रक्रिया का नाम है। मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है पुरुष जाति, फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्री जाति। इसके बाद आता है कॉमन जेंडर, जिसको हम उभयलिंग भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जिसमें हमें यही समझ में ना आए कि इसमें पुरुष हैं या स्त्री है। जैसे स्टूडेंट्स, डॉक्टर। यदि हम डॉक्टर बोलते हैं तो उसमें लेडीज भी आती है और जेंट्स भी आते हैं। वैसे ही मैस्कुलिन फेमिनिन तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम बोल देते हैं लॉयर, वकील, तो क्या आप गैस कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वो लेडीज है या जेंट्स है? डू यू नो? आपका आंसर होगा नहीं, नो सर। क्योंकि इसमें ये कंफर्म नहीं है कि वो लेडीज है या जेंट्स है जब तक हम उसे पर्टिकुलरली न जानते हो। तो ये सब कॉमन जेंडर में आते हैं। इसके बाद लास्ट जेंडर होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता वे वस्तुएं जो निर्जीव होती हैं। निर्जीव का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। ये साइंस में आपने पढ़ा होगा, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इतना समझ में आया? नॉन लिविंग थिंग्स में बेड, पेंसिल, पेन, ड्राइंग बॉक्स, वाइट बोर्ड, डस्टर, चेयर, टेबल, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। पॉट्स जितने भी होते हैं हमारे घर में, बैट, बॉल, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जेंडर फिर से एक बार रिपीट किए दे रहे। जेंडर का मतलब मैस्कुलाइन जेंडर पुरुष जाति, हॉर्स, लाइन, मैन, प्रिंस, ये सब क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर। फेमिनिन जेंडर स्त्री जाति, वोमैन, लेडी, मेयर, बिच, लॉयनेस, टाइग्रेस, प्रिंसेस, आंटी। इसके बाद कॉमन जेंडर, जिसमें हमें इस चीज़ का पता ना चले कि वो जेंट्स है या लेडीज है। जैसे डॉक्टर, पुलिस, लॉयर, पियोन, कोई भी हो सकता है। जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकता, फार्मर कोई भी हो सकता, स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता। इसके बाद न्यूट्रल जेंडर, नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। तो इन चारों को आप केवल क्या लिखेंगे? ऊपर हेडिंग रहेगी जेंडर, फिर इसके बाद पार्ट ऑफ जेंडर। तो पार्ट्स में 1 2 3 4 करके चारों जेंडर्स के नेम राइट करोगे। इसके बाद एक ही पेज पे 4 लाइन बनाओगे, यानी 4 कॉलम करोगे। अगर 4 कॉलम ना हो रहे हो तो केवल 2 करो, एक तरफ मैस्कुलाइन एक तरफ फेमिनिन। 10 एग्जाम्पल मैस्कुलाइन के, 10 फेमिनिन के, 10 कॉमन के और 10 न्यूट्रल के, ये आपको राइट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट
जो आपका है चैप्टर या नेक्स्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है पंचुएशन। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। और जो अभी 6 क्लास थी अपने स्कूल की, वो मेरे अकॉर्डिंग बेहतर क्लास है, अच्छी क्लास है। इसलिए आप लोग मेहनत करिए और अच्छी मेहनत करिए। तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का यूज़ हमें कब, कहाँ और कैसे करना होता है, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। कैपिटल लेटर का यूज़ ऑलवेज ट्रांसलेशन के स्टार्ट में, कोई भी टेंस जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो कैपिटल लेटर का यूज़ करना होता है। आई मीन्स मैं, इसका यूज़ हम कहीं भी करें क्योंकि वो सिंगल होती है, तो केवल उसका यूज़ ऑलवेज कैपिटल लेटर में। किसी भी सिटी, विलेज, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट यानी प्लेस नेम, या फिर किसी बड़े टेम्पल, माउंटेन, रिवर, सब्जेक्ट या गेम, इनका नाम यदि कहीं आता है उसको भी हम कैपिटल लेटर में यूज़ करते हैं, यानी फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल ही बनाएंगे। कोई भी मंथ्स नेम आता है तब भी हमें कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। तो आज केवल इसमें हमने पंचुएशन में आपको कैपिटल लेटर का यूज़ बताया। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारी चीज़ें और भी बताएंगे। तो इतना क्लियर हुआ, होमवर्क मिल ही गया आपको। अब जो पंचुएशन है कैपिटल लेटर, तो हमने जितनी चीज़ें बताई इसमें, रिवर्स, माउंटेन्स, इनके 5 नेम्स आप राइट करोगे। इसलिए हम आपका वीडियो लगभग 4 या 5 डेज के बाद डालते हैं क्योंकि आपकी थोड़ी क्लास बड़ी है, आपको होमवर्क ज़्यादा देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी लगभग 2 या 3 दिन बाद आपको मिलेगी। कमेंट आप लोगों के बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, कमेंट करो। अगर अच्छा लगा तो अच्छा बताओ, गलत लगा या कहीं पर समझ में नहीं आया तो वो भी बताओ। आप लोग व्यूज़ करते हो, चैनल देखते हो, देखने के बाद बंद कर देते हो। मतलब टीचर्स को ये पता ही नहीं चल रहा है कि स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है। इसका याद रखना। एंड टेक केयर। थैंक यू।